Hello students. So in today's class we are going to see new concept, that is the expression for maximum work. So write down the heading expression for maximum work. In the last class we have seen maximum work क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे उसको expression for maximum work. सिस्टम मैक्सिमम वर्क कब कर सकती है ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं. उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क. कल हमने पढ़ा मैक्सिमम वर्क किसे कहते हैं. एक देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वर्क किसा होता है जब प्रोसेस रिवर्सिबल होती है. ओके, इन दैट रिवर्सिबल प्रोसेस ही मैक्सिमम वर्क कर सकती है. तो हमने कल पढ़ा है मैक्सिमम वर्क किसे कहते हैं, जिस प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो सिस्टम का, तो उसी समय वो सिस्टम मैक्सिमम वर्क कर पाती है सराउंडिंग के ऊपर. ओके, उसका हमने डेफिनेशन भी कल पढ़ा है. द प्रोसेस इन विच वी कैन से द प्रोसेस और वी कैन से द वर्क विच इज ऑब्टेन्ड in isothermal and reversible process, that is nothing but called as the maximum work. ये कल हमने देखा है. आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम वर्क कैसे, हमको उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर हर साल मतलब क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन आने की संभावना होती है. ठीक है, तो देख लीजिए ये जो है ना, ये फिगर में कुछ हमने कर पाते हैं कि रिवर्सिबल एक्सपांशन कैसा होता है. मीन्स रिवर्सिबल एक्सपांशन होने के लिए क्या जरूरी है, ये फिगर में एक्सप्लेन किया है. तो एक देख लीजिए, ये जो सिलेंडर है पहले केस में इनक्लोज्ड, जो सिलेंडर हमने इनक्लोज किया है इसमें कुछ हमने गैस इनक्लोज किया है जिसका आइडियल गैस है. आइडियल गैस का कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं. ओके, और उसका वॉल्यूम कितना है V1. उसका वॉल्यूम क्या है, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ दैट आइडियल गैस. इज क्लियर. देन ये आइडियल गैस के ऊपर पिस्टन को हमने क्लोज करके, वो पिस्टन पर P एक्सटर्नल है, मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर है, और ये गैस का भी कुछ प्रेशर है. वो गैस का प्रेशर क्या है P, उसे हम क्या बोलेंगे P. सो दिस P इज द प्रेशर ऑफ गैस एंड PEX इज द एक्सटर्नल प्रेशर. ओके, ये दो टर्म्स याद रखो. P एक्सटर्नल, PX इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर, एंड only P it is the pressure of gas, internal pressure of gas. ओके, इज क्लियर. तो यहाँ पर देख लीजिए इंटरनल प्रेशर जो है ना गैस का और एक्सटर्नल प्रेशर, अभी यहाँ पर कैसा है, वो दोनों इस फिगर में यहाँ पर दोनों कांस्टेंट है, सेम है. क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन जो है ना अभी वो कांस्टेंट है, उसका मूवमेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है वहाँ पर. अब जब हम ये पिस्टन को जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक हम बोलेंगे कि सिस्टम ये कैसी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे केस में एक्सटर्नल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ द गैस सेम होता है, वैसे हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अभी यहाँ पर ये केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम केस में है. ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये पिस्टन के ऊपर हमने कुछ ऐसे ब्लॉक रखे हैं. ये आप देख सकते हैं पहले फिगर में जो है ना, पहला फिगर ए, जैसे हम ए बोलेंगे, ये केस में कितने ब्लॉक्स हैं, ऐसे 12 ब्लॉक्स रखे वाले हैं हमने. अभी ये ब्लॉक का कुछ मास है. अभी ये हमें अगर इसमें से एक ब्लॉक हम निकालेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा, और गैस का कुछ वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है. तो वहाँ पर क्या होगा, वर्क होगा. तो दूसरे केस में हम देख सकते हैं बी फिगर जो है उसे हम बोलेंगे स्टेप फर्स्ट. स्टेप फर्स्ट में क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट निकाल दिया वहाँ पर जो रखा था, इसलिए क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा कम होगा. इस क्लियर. तो अभी यही बात समझो, यहाँ पर उस पर ही सारा खेल है ये आइसोथर्मल, उस पर ही ये मैक्सिमम वर्क का पूरा डिपेंड करता है. तो हम यहाँ पर सिस्टम में एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं. एक्सटर्नल प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं. और वो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर हम कितना कम कर रहे हैं, बहुत कम. उसमें जो मीन्स अभी समझो रिवर्सिबल प्रोसेस हम किसे बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे होते हैं जिस प्रोसेस में इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर दोनों में
डिफरेंस बहुत कम रहता है, उन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो बहुत बहुत कम रहता है, वैसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल बोलते हैं। ओके, वहाँ पर ही रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है। इस क्लियर, इसको हमने कल भी ठीक से पढ़ा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, जब हम पहले केस में एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा कम कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर हमको डिक्रीज कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ रिमूविंग द मास, ये ऑब्जेक्ट हम रिमूव करके यहाँ पर कम करके हम एक्सटर्नल प्रेशर कम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर जैसे हम कम करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर हम जैसे ही कम करेंगे, यहाँ पर एक देख लीजिए, ऊपर का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर निकाल दिया है। ये ऑब्जेक्ट निकालने के बाद तुरंत क्या होगा, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से गैस का क्या होगा, एक्सपांशन होगा। गैस का अगर एक्सपांशन होगा, ओके, सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज द डीवी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीवी। तो बाद में और क्या होगा, अब यहाँ पर और एक्सटर्नल प्रेशर हम थोड़ा कम किया है, और दूसरे स्टेप में यहाँ पर बी में भी एक्सपांशन होने के बाद वॉल्यूम जब डीवी हो जाएगा, तब उसके बाद में और सिस्टम क्या होगी, सिस्टम विल अटेन अगेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम और क्या हो जाएगी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद में वॉल्यूम और यहाँ पर एक्सपांशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, वो हो गया पहले स्टेप में का वर्क। ओके, हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम ने कुछ वर्क किया है। तो फिर और हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, और हम दूसरे स्टेप में देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट इसको निकाल दिया था, और दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि और एक हमने यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमने कम कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट कम करने के बाद, ऑब्जेक्ट जैसे हम कम करेंगे तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर और थोड़ा कम हो जाएगा। वो थोड़ा को बहुत याद रखो, थोड़ा मतलब इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे इनफाइनेटेसिमल अमाउंट में, वैसे ही थोड़ा क्या होगा, और गैस का एक्सपांशन होगा। इस क्लियर। तो वैसे हम अब हम देख सकते हैं कि सेकंड स्टेप में भी कुछ एक्सपांशन हुआ है गैस का, तो सेकंड स्टेप में कुछ वर्क होगा। सेकंड स्टेप में भी अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सिस्टम कुछ वर्क करेगी। इस क्लियर। तो वो हो गया सेकंड स्टेप में का वर्क, मीन्स फर्स्ट स्टेप में कुछ वर्क हो गया, एक्सपांशन होने के बाद सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेंड कर दिया है। सेकंड स्टेप में भी वही होगा। हम अगर इनफाइनिटेसिमल अमाउंट में एक्सटर्नल प्रेशर हम कम करते हैं तो सिस्टम थोड़ा वर्क करेगी। वर्क करने के बाद क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपांशन हो गया गैस का। वॉल्यूम बनने के बाद क्या होगा, इसका इंटरनल प्रेशर कम होगा। ओके, तो फिर यहाँ पर देख लीजिए, हर एक स्टेप के बाद में हम जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं, यहाँ पर इंटरनल प्रेशर भी कम होता है। कम कैसे होता है, ये एक्सपांशन की वजह से। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, ये हमें पता है अच्छी तरह से। फिर ऐसे हम पहले स्टेप में हो गया कुछ वर्क, दूसरे स्टेप में कुछ वर्क हो जाएगा, तीसरे स्टेप में कुछ वर्क हो जाएगा। वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है ईच स्टेप में, ऐसा इमेजिन करो कि हर स्टेप में वर्क सेम अमाउंट में है। हर स्टेप में हम डिक्रीज प्रेशर जो कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, वो सेम अमाउंट में डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो हर समय डीवी अमाउंट का वॉल्यूम चेंज होगा। ये हमने यहाँ पर दो स्टेप ही तक रिप्रेजेंट किया है। ऐसा इमेजिन करो ये प्रोसेस अब कंटिन्यू हो रही है। सपोज दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अप टू कितने स्टेप्स में होगा ये प्रोसेस, अब समझो ये इनफाइनाइट स्टेप में प्रोसेस है, इसको ठीक से समझो। अब हम ये प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर इधर, ठीक है। तो फिर ये कितने स्टेप में हम कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट स्टेप में प्रोसेस कर रहे हैं। और इनफाइनाइट स्टेप में प्रोसेस करने के बाद में, मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए, इनफाइनाइट स्टेप में प्रोसेस होने के बाद में फाइनली वॉल्यूम कहाँ तक आ रहा है, V2 तक। फाइनल वॉल्यूम सिस्टम का कौन सा अटेंड होने वाला है, V2 तक। पहले वॉल्यूम क्या था, V1, पहले वॉल्यूम ये V1, ठीक है। मीन्स ये V1 से लेकर V2 तक जाने के लिए कितने स्टेप्स है, यहाँ पर इनफाइनाइट स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है, यहाँ पर इनफाइनाइट स्टेप्स है, ऐसे इनफाइनाइट, वी कैन नॉट काउंट हियर, देयर आर इनफाइनाइट स्टेप्स। और ये हर एक स्टेप में हम एक्सटर्नल प्रेशर धीरे 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 कम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देख लीजिए, हर एक स्टेप में आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हर एक स्टेप का जो वर्क है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, हर एक स्टेप के बाद में ये जो प्रोसेस, ये जो सिस्टम होती है, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन करती है। इज क्लियर। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से, अभी एक स्टेप का जो वर्क है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर
एक स्टेप का वर्क क्या होगा, देयरफॉर वी कैन से द वर्क ऑब्टेन्ड इन सिंगल स्टेप, इन कितना स्टेप्स, एक स्टेप में वर्क जो होगा वो हम निकाल रहे हैं। अभी वर्क के बारे में हमको पता है, वर्क इज नथिंग बट द, वी नो वेरी वेल, यस्टरडे वी हैव सीन वर्क का एक्सप्रेशन W इज इक्वल्स टू P इंटू डी। अभी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, अभी P के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अभी ये एक सिंगल स्टेप का वर्क है, इसलिए हमने क्या लिखा है, DW मीन्स स्मॉल वर्क ऑब्टेन्ड इन सिंगल स्टेप। अभी इसको भूलकर भी अब चेंज इन वर्क मत कहो, DW का मतलब चेंज इन वर्क नहीं है, DW का मतलब है वर्क ऑब्टेन्ड इन सिंगल स्टेप इज इक्वल्स टू, वी कैन से माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV, सॉरी DV नॉट डेल्टा V। और ये DV का मतलब भी क्या है, DV का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। ये V का D, यहाँ पर DV का मतलब चेंज इन वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर DW का मतलब चेंज इन वर्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये W पाथ फंक्शन है और यहाँ पर जो V है वो स्टेट फंक्शन है। हम स्टेट फंक्शन को ऐसा चेंज बोल सकते हैं, लेकिन पाथ फंक्शन में कभी हम चेंज ऐसा दिखा नहीं सकते, ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है। Therefore, this is the expression for, we can say this is equation number 1, okay, that is the DW work obtained in single step is equals to minus PX into DV. Is clear? So this DV is what? This DV is the change in volume in single step. अभी हमको यहाँ पर DW वर्क मिल गया सिंगल स्टेप में, लेकिन अभी ये किसके फॉर्म में है, PEX के फॉर्म में है। यहाँ पर हमें EX एक्सटर्नल प्रेशर के फॉर्म में इक्वेशन हमने लिखा है, इसको अब हमें क्या करना है, इंटरनल प्रेशर के फॉर्म में लिखना है, PX को हमें चेंज करना है P के फॉर्म में। तो कैसा करेंगे हम, देख लीजिए, मैंने पहले ही बताया रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे होते हैं जिस प्रोसेस में P एक्सटर्नल is very small than P जो है ना, P एक्सटर्नल, ये बहुत कम होता है। इसमें जो अंतर है, इसमें अंतर हम जब कम रखेंगे तभी हमको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, ठीक है। इसका हमने कल डेफिनेशन पढ़ा है। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, P एक्सटर्नल और P, ये दोनों में अंतर बहुत कम है। वो कितना कम है, उसे हम बोल सकते हैं कि अभी हर एक स्टेप के बाद में, अभी हमने पहले पढ़ा था कि एक स्टेप के बाद में जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पर DV, तो फिर डिक्रीज भी होगा प्रेशर, मैंने पहले बताया, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो फिर ये पहले स्टेप के बाद में भी प्रोसेस कैसी रहती, सिस्टम कैसी रहती है, इक्विलिब्रियम अटेंड करती है। इक्विलिब्रियम कब अटेंड करेगी, अभी ये एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो इंटरनल प्रेशर भी तो कम होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने के बाद प्रेशर कम होगा सिस्टम का, मीन्स इंटरनल प्रेशर भी कम होगा। मीन्स DV इज व्हाट, DV इज द चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सिंगल स्टेप एक्सपांशन। ओके, इज क्लियर। जैसे DV क्या है, एक्सपांशन ऑफ सिस्टम आफ्टर सिंगल स्टेप, वैसे हम बोल सकते हैं कि DP we can introduce one term that DP is the decrease in pressure in single step, क्योंकि हर एक स्टेप के बाद में ये जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, वो भी कम होने वाला है। हम एक्सटर्नल प्रेशर कम कर रहे हैं तो इंटरनल प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो फिर DP इज व्हाट, DP इज द डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, कौन सा प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। ओके, DP इज द डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस इन स्टेप, सिंगल स्टेप, इन स्टेप फर्स्ट, और वी कैन से इन सिंगल स्टेप। आपको दिख रहा है, समझो, इन सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सिंगल स्टेप। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से आफ्टर वन स्टेप, एक स्टेप के बाद में हम बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से, यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि P एक्सटर्नल जो है ना, उसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। देख लीजिए, देयरफॉर वी कैन से P कैसा है, P इज नथिंग बट वी कैन से PX प्लस DP। इज क्लियर।
पी एक्स क्या है, सॉरी पी इज इक्वल्स टू वी कैन राइट पी एक्स प्लस डी पी इज क्लियर, देयरफॉर वी कैन राइट हियर पी ई एक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस डी पी इज क्लियर। ये बात को समझो ठीक से, देयरफॉर वी कैन राइट पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी माइनस डी पी, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस और एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना, उसमें अगर हम चेंज इन प्रेशर ऐड करते हैं सिंगल स्टेप के बाद में तो हमें क्या मिलेगा, इंटरनल प्रेशर। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट हियर पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डी पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी माइनस डी पी इज क्लियर। ये बात को ठीक से समझो, देयरफॉर वी विल चेंज दिस इक्वेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू अभी यहाँ पर हमें पी एक्सटर्नल चेंज करना है, पी एक्सटर्नल की जगह पे हम क्या लिखना है, पी माइनस डी पी, देयरफॉर माइनस जैसे कि वैसा पी माइनस डी पी। अभी ये पी का वैल्यू हो गया, अभी इनटू वी कैन से इनटू दिस डी वी इज क्लियर। अभी ब्रैकेट को हम हटाते हैं, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डी वी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी पी, और वी कैन से डी पी इंटू, अभी डी पी का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, डी पी मत मीन्स व्हाट, डी पी डी पी डी पी आप बहुत बार कहते हो, डी पी ये वो, वहाँ पे डी पी ये नहीं है, ये डी पी का मतलब है चेंज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर वी कैन से, और चेंज इन प्रेशर आफ्टर सिंगल स्टेप इज क्लियर। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी पी और डी वी ये दोनों का मीनिंग क्या है। अभी ये डी पी और डी वी ये बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये प्रोसेस जो है ना, वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक जाने के बाद कितने स्टेप्स हैं, इनफाइनाइट स्टेप्स हैं। यहाँ पर स्टेप्स इनफाइनाइट स्टेप्स है, मीन्स एक स्टेप में जो होने वाला चेंज इन प्रेशर है वो डी पी है, और एक स्टेप के बाद में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डी वी है। फिर ये दोनों का वैल्यू बहुत कम रहेगा ना, वेरी इजी, डी पी का वैल्यू बहुत कम रहेगा और डी वी का वैल्यू बहुत रहेगा, क्यों कम रहेगा, क्योंकि प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होने वाली है कंप्लीट। तो फिर एज कंपेयर्ड फिर इसका वैल्यू कम इनटू डी वी, मीन्स हम अगर दो अगर हम स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी तो बहुत कम आता है। देयरफॉर वी कैन से ये पहले ही छोटे हैं, डी पी इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड डी वी इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये और भी छोटा आएगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि समझो 1.1 है इंटू 0.1 है, 0.01 इंटू 0.001, ये हमने 0.1 लिखा है, लेकिन इससे भी छोटा हो सकता है ये, क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप्स हैं। तो फिर इसका मीनिंग, इसका आंसर क्या आएगा, 0.001। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका वैल्यू और छोटा आएगा। तो एज कंपेयर्ड विथ दिस वैल्यू वी कैन निग्लेक्ट दिस वैल्यू, देयरफॉर वी कैन से वी कैन निग्लेक्ट दिस वैल्यू dp इंटू डी वी, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर्ड टू ऑल दिस स्टेप्स। ये पूरे स्टेप्स में जितना होने वाला है उसका वैल्यूज मीन्स उसके इसमें ये dp और dv को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट इक्वेशन dw इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डी वी इज क्लियर। क्योंकि मैंने तुम्हें लिखता हूँ यहाँ पे लिखूंगा मैं, और इसको भी हम ऐसे एक स्टेप बढ़ाएंगे, सिंस dp इंटू डी वी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इसलिए उसको हम निग्लेक्ट कर दिया, इसको पूरा लिखता नहीं मैं यहाँ पर, आप समझ लो उसको, dw इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डी वी। अभी ये इक्वेशन मिल गए हमको, किसके फॉर्म में, p के फॉर्म में, इसको दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये देख लीजिए, ये पहला इक्वेशन भी dw का है, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर है, ये p एक्सटर्नल के फॉर्म में है और यहाँ पर p के फॉर्म में, मतलब इंटरनल प्रेशर के फॉर्म में है। हमें सिस्टम का वर्क निकालना है, हम अगर सिस्टम कितना वर्क कर रही है, वर्क डन बाय सिस्टम हमें निकालना है, मैक्सिमम वर्क, तो हमें प्रेशर में तो सिस्टम का देना पड़ेगा ना। ओके, देयरफॉर वी हैव सीन हियर dw इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डी वी। dw को आप भूलकर भी चेंज इन वर्क मत कहो, उसे आप सिर्फ कहोगे स्मॉल वर्क,
वर्क ऑब्टेन्ड इन सिंगल स्टेप। इज क्लियर? अभी यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी ये हो गया एक स्टेप में का वर्क। इक्वेशन नंबर 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? वर्क ऑब्टेन्ड इन सिंगल स्टेप। इज क्लियर? अभी हमें निकालना है ये सिस्टम पूरा वर्क कितना करने वाली है। अभी हमको ये सिंगल स्टेप में वर्क मिल गया, सिंगल स्टेप का वर्क कितना है ये इक्वेशन से मिल सकता है, लेकिन ये प्रोसेस सिंगल स्टेप में नहीं हो रही है ना, ये प्रोसेस तो इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रही है, तो फिर हर एक स्टेप का वर्क सेम है। तो फिर हम यहाँ पर ये सब स्टेप्स का जो वर्क है उसको हम ऐड कर सकते हैं। बाय मीन्स ऑफ एडिंग वर्क ऑब्टेन्ड इन ईच स्टेप we get the total work obtained in that process or in that system. Therefore simply we can integrate this equation. is clear? हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। Therefore integrate this equation to from limits dw जो है, dw की लिमिट्स क्या रहेंगे? dw मीन्स मिनिमम वर्क से लेके मैक्सिमम वर्क। Therefore we can integrate this equation number 2 in the limits dw को हम इंटीग्रेट करेंगे। dw is equals to we can say here dw means इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर इसको 0 से लेके w max तक। w max means मैक्सिमम वर्क, और इधर इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम v1 से लेके v2 तक। इनिशियल वॉल्यूम v1 मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? वॉल्यूम v1 से लेके फाइनल वॉल्यूम v2 तक, v1 से लेके v2 तक। इज क्लियर? देयरफॉर वी कैन राइट माइनस p इंटू dv। इज क्लियर? सो दिस इज इंटीग्रेशन इक्वेशन। यहाँ पर देख लीजिए ये p जो है ना, इस p को हम अभी हमें पता है, और एक बात क्या पता है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? pv इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज दिस? इज द pv इज इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है। आइडियल गैस इक्वेशन से हमें p की वैल्यू लिख सकते हैं p, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू nRT अपॉन v। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा देख लीजिए। देयरफॉर वी विल गेट इक्वेशन, अभी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की देख लीजिए, 0 से लेके w मैक्स तक है। हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इसको मिलेगा ये 0 मीन्स मैक्सिमम वर्क माइनस 0 मिलेगा, मीन्स w मैक्स आएगा। ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? w मैक्स इज इक्वल्स टू, अभी इसको हमें सॉल्व करना है, अभी इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देख लीजिए ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, और ये माइनस v1 से लेके v2 तक। p का सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है। p का वैल्यू क्या है? nRT अपॉन v इंटू dv, जैसा कि वैसा। dv का कोई चेंज नहीं, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन से उठा के आइडियल गैस में से p का वैल्यू यहाँ पर हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा ये प्रेस सिस्टम का जो है ना इसको मिटाता हूँ मैं। इसको भी थोड़ा मिटाता हूँ मैं, आप सब ठीक से समझ में आएगा ये। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ पर n क्या है? n इज द आइडियल गैस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स है n, इसका n वैल्यू है। n इज व्हाट? n इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ दैट गैस, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। गैस का एक्सपांशन हो गया या फिर कम से कंप्रेशन हो गया, कुछ भी होने के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आइडियल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है। और प्रोसेस कैसा है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मीन्स टेम्परेचर भी यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। देयरफॉर हम इसको बाहर ले सकते हैं, माइनस है यहाँ पे, माइनस का साइन। तो यहाँ पर देख लीजिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं w, देयरफॉर वी कैन से w मैक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन साइन में से, माइनस nRT dv अपॉन v, वॉल्यूम v1 से लेके v2 तक। ठीक है, अभी हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। देयरफॉर वी कैन से हियर w मैक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं आप सिंस n r and t are constant, इज क्लियर?
सो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा इक्वेशन, अभी एन आर टी कॉन्स्टेंट है माइनस एन आर टी। अभी इसको हम अगर सॉल्व करेंगे एन आर टी को इंटीग्रेशन को, तो क्या आएगा लॉन एल एन नेचुरल लॉग एल एन वी वन से लेके वी टू तक, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा और एक स्टेप और लिखते हैं, माइनस एन आर टी लॉन एल एन अपर लिमिट वी टू माइनस एल एन वी वन लोअर लिमिट इज क्लियर। देयरफॉर वी कैन से हियर, अभी यहाँ पर देख लीजिए डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एन एन वी टू माइनस एल एन वी वन मीन्स लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी इज क्लियर। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल एन वी टू अपॉन वी वन इज क्लियर। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, लॉग का फॉर्मूला है। उसी तरह से हम लिख सकते हैं एल एन वी टू माइनस एल एन वी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एल एन वी टू अपॉन एल वी वन इज क्लियर। देन अभी ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में है, इसको हमें अभी हम जो यूज़ करते हैं लॉग टेबल में उसके फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर बेस 10 हमें करना है, यहाँ पर लॉग का बेस 10 करना है, नेचुरल लॉग के फॉर्म में है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये जो एल एन है ना उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 के कांस्टेंट से। अगर हम ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 203 से 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2.303 ओके एन आर टी। अभी एल एन चेंज हो जाएगा, एल एन का रिप्लेस करेंगे लॉग टू द बेस 10 वी टू अपॉन वी वन इज क्लियर। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये है मैक्सिमम गैस वर्क ऑब्टेन्ड इन मैक्सिमम गैस, इसको याद रखो। ये इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स या फिर ये इक्वेशन बोर्ड के एग्जाम में इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन आने की संभावना होती है ज़्यादातर। देयरफॉर मैक्सिमम वर्क वी कैन फाइंड आउट बाय मीन्स ऑफ दिस फार्मूला। अभी यहाँ पर भी और हम ये V2 डिवाइडेड बाई V को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू क्या आता है P2 V2। देयरफॉर वी कैन राइट हियर P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 ओके। देयरफॉर वी कैन से हियर ये P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है V2 अपॉन V1। तो हम यहाँ पर ये V2 अपॉन V1 की जगह पर P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी कैन रिप्लेस, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। इससे यहाँ पे जगह कम है तो आप लिख लीजिए वैसा। तो ये हो गया डब्ल्यू मैक्स का इक्वेशन। मीन्स इस तरह से हम वर्क ऑब्टेन्ड जो है ना कौन से भी आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसमें अगर कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।